सो वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माउली द एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ आपको सीखने मिलेगा ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स विद कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड लॉजिकल वे। तो अपन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है आपको आगे जाके 2 साल तक सीखना क्या है वो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपको क्लियरिटी रहे कि आप क्या क्या कैसे कैसे सीखने वाले हो और अपन इस चैनल में आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। तो आइए लेट्स बिगिन। देखिए सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। अभी कॉमर्स के ना टोटल आपको कॉलेज से आपको बताया जाए कि आपको 6 सब्जेक्ट कंपलसरी लेने पड़ेंगे। अभी उसमें से 4 सब्जेक्ट्स है जो कि कंपलसरी है और 2 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स कैसे बताता हूँ। अभी पहला सब्जेक्ट है, एक्चुअली इधर जो ये 3 सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट नंबर 1, 2 और 3, ये कॉमर्स के जान है। कॉमर्स की जान मीन्स ये कॉमर्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स है और कंपलसरी सब्जेक्ट्स, और ये उसके बिना तो ये कॉमर्स चलता ही नहीं। मीन्स कॉमर्स एक ऐसा कोर्स है जो ये 3 सब्जेक्ट से ही बना है। और चौथा जो इंग्लिश है वो भी कंपलसरी है आपको। तो इसके बिना तो कॉमर्स है ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो मैं पहले आपको बुक कीपिंग के बारे में बता देता हूँ। पहले ये सब्जेक्ट भी देखते हैं अपन। इंग्लिश है और ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब क्या, एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स। अभी इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, एक तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स। अभी बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे तो आगे जाके सीए करना है, तो क्या मेरे लिए मैथ्स लेना ही बेनिफिशियल है या फिर मैं एसपी के साथ भी चल सकता हूँ आगे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ना मैथ्स पसंद नहीं होता कि मुझे मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मीन्स मैथ्स में थोड़ा टफ लगता है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एसपी के साथ में अगर जाऊंगा तो अच्छा स्कोर करूंगा, बिकॉज ये थोड़ा थेरोटिकल सब्जेक्ट है और मैथ्स ये पूरा आपको सॉल्व फॉर्मूलाज वगैरह है उसमें। तो उस बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, सही है वैसे। बट अगर आपको आगे जाके सीए करना है, कोई प्रोफेशनल कॉमर्स में कोर्स करना है ना, तो उसके लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है। पहले ये आप दिमाग में से ना अपने मिथ हटा लो। बिकॉज आईसीएआई ने और ये सब प्रोफेशनल कोर्सेस है, उनमें ऐसा किधर भी कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। सो आपके ऊपर है, आपको अगर मैथ्स नहीं भी लेना है तो वेल एंड गुड, बेटर ऑप्शन है कि आप एसपी लेके चलो। और आपके अपने इस चैनल पे आपको एसपी के लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। आइए, और सेकेंड ऑप्शनल सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सेकेंड लैंग्वेज आपको एक लेनी है उसमें। या फिर मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का सब्जेक्ट ले लो, या फिर दूसरा सेकेंड लैंग्वेज ले लो। अभी सेकेंड लैंग्वेज आपको कौन सी लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इधर मराठी चूज करते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में। तो अभी मराठी मीन्स सेकेंड लैंग्वेज सब्जेक्ट, या फिर आईटी, दोनों में से एक, इधर भी दोनों में से एक, दोनों में से एक, दोनों में से एक, वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो अभी इस चैनल में आपको क्या सीखने मिलेगा। इस चैनल में आपको बुक कीपिंग का ये स्पेशलिटी है, आप समझ के चलो। इस पे आपको फुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ एकदम क्लियर क्लियर कॉन्सेप्ट आपके होंगे इधर, और विदाउट एनी ऐसे मतलब नहीं क्या रोट मेमोराइजेशन। आपको इधर एकदम कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलेंगे अपन, लॉजिक के साथ। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एक कब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया। आपको ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, अरे इसको क्या बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप बैठोगे, तुरंत अकाउंट सॉल्व करते जाओगे, आपका बैलेंस शीट टैली होगा, वो सब क्या होता है आपको अभी मालूम नहीं है। मैं आपको धीरे 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 सब सिखाते जाऊंगा। आइए पहले देखते हैं अपन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी ये सब्जेक्ट है क्या, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक्चुअली कॉमर्स के देखने जाए ना तो मोस्टली सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ही है, लेकिन आप लोग उसको गलत वे से ले लेते हो, गलत तरीके से पढ़ते हो। इसके लिए आपको टफ लगने लगते हैं कि इसमें इतना पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अकाउंट्स भी बहुत इजी है, बुक कीपिंग अभी बहुत आपके जो सीनियर्स रहेंगे उन्होंने आपको बताया था कि अरे अकाउंट तो बहुत टफ है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा।
ये समझ में ही नहीं आता है क्या ट्रांजैक्शन किधर करना है, किधर रिकॉर्ड करना है। इसके लिए कि उन्होंने प्रैक्टिस की कमी है उनमें, या फिर उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मीन्स अगर आपको अच्छे फल चाहिए और वो स्ट्रांग पेड़ चाहिए, तो उसका जो रूट है ना वो मजबूत होना चाहिए, तभी वो पेड़ खड़ा हो पाएगा। या फिर बिल्डिंग है, उसके अगर बेस फाउंडेशन ही वीक रहेगा, तो वो बिल्डिंग तो गिरनी तय है, आज न तो कल कब तो कभी ना कभी गिरेगी। तो इसके लिए लाइफ में आपको कभी कॉमर्स में अकाउंट्स में डाउट ना हो, इसके लिए ना आप अभी से तैयारी चालू कर दो। मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करते चलो, ऐसा नहीं कि बाद में देख लेंगे, अभी तो 11th है, अभी थोड़ा एंजॉय करेंगे, क्या पढ़ना है। लेकिन मेरा आपको बेस्ट सजेशन यही रहेगा, डेली आपको इस चैनल पे आना है और 2 घंटे डेली के आपको एटलीस्ट 1 आवर इस चैनल पे स्पेंड करो और 1 आवर आपके प्रैक्टिस में स्पेंड करो, ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए और आगे जाके आपको दिक्कत ना का सामना ना करना पड़े। मेरा यही सजेशन रहेगा। बाकी आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये अकाउंट्स बुक कीपिंग का सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेगा। मैथ्स जैसा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और देखने जाए तो एकदम भी इजी नहीं, एकदम इजी मतलब इंग्लिश वगैरह जैसे पैराग्राफ आते हैं इसमें आपको देखना है, ऐसे नहीं है। इंटरमीडिएट मिड लेवल है, जो आपके समझने के ऊपर है कि आप इसको कैसे समझते हो। देखिए, अभी अपन इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट कैसा है कि अभी कोई बिजनेस है, अभी बिजनेस के अंदर पैसे की लेन देन होती है, कस्टमर से आते हैं, परचेस करके जाते हैं कुछ चीज़ें आपके जो शॉप में है या फिर शोरूम में है, या फिर बैंक में जाते हो, कैश विड्रॉ करते हो, कैश डिपॉजिट करते हो। ये सब जो चीज़ें हैं वो ना एक बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर ली जाती है। अभी वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कौन से तरीके से करते हैं, वही आपको लिखना है, बाकी कुछ करना नहीं है हार्ड एंड टफ। सिर्फ बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर बिजनेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं। अभी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, मीन्स बिजनेसमैन उसमें इन्वेस्ट कैपिटल कर रहा है, या फिर आपने कौन सी मशीनरी खरीदी बिजनेस के अंदर नहीं, तो बिजनेस ने नया शोरूम खोला या फिर नया मशीनरी खरीद ली, और भी चीज़ें हैं जैसे कि नई बिजनेस के नाम पे बिल्डिंग खरीद ली, कार खरीद ली, वो सब कंप्यूटर्स वगैरह खरीदे फॉर एग्जांपल। तो वो सब आपको ना एक एंट्री करके मेंटेन करके रखना पड़ता है। वो कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि उनको फाइनेंशियल कंडीशन पता चले अपने कंपनी की, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, या फिर मुझे और इसमें मेरे पैसे किधर वेस्ट हो रहे हैं, मेरा फंड्स किधर वेस्ट हो रहा है, वो उनको पता चलना चाहिए। इसीलिए ये अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होता है। तो अपन सीखेंगे इसमें, यही आपको सीखना है कि कैसे ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर लिया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अभी OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मीन्स व्हाट। इसमें आप कंपनी में कैसे प्लानिंग की जाती है, मैनेजमेंट वगैरह सब चीजें कैसे मैनेज की जाती है, वो ही आपको सीखना है। अभी लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें वास्ट मीन्स इसमें थ्योरी बहुत है, थ्योरी आपको सिर्फ पढ़ना 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 है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन इस चैनल में जैसे कि मैंने आपको बताया था, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं जो आपको जाके बोर्ड एग्जाम में यूजफुल हो, या फिर आगे जाके भी आपको इस फील्ड में यूजफुल रहे, वैसे ही अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आपको बुक की तरफ देखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना मैं बोलूंगा वैसे करते जाइए, उतना ही पढ़ते जाइए। और मैं जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रहा हूँ वो एक भी मिस मत कीजिए और फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, तभी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर करोगे और आगे जाके आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इस फील्ड में। आइए अपन देखते हैं। अब कॉमर्स का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स में भी बहुत बड़ा करियर है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बिजनेस के साथ गवर्नमेंट को भी यूजफुल है। गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल है, शॉर्ट में बता देता हूँ। अपने पैसे की वैल्यू जो डिटरमाइन की जाती है, अपने देश में से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, या फिर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो जो बजट वगैरह तय होता है वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक्स पे लोग किस चीज़ पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं मार्केट में से, उसकी कंडीशन गवर्नमेंट को पता चलती है, मंदी है या फिर
बूम है। आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स हो गया। अभी इंग्लिश, इंग्लिश तो आपने 10th तक पढ़ा ही है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश ना टफ लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आता नहीं है। क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना इधर, मैं आपको अभी फुल सिखा दूंगा कि इंग्लिश में आपको स्कोर कैसे करना है। इंग्लिश पूरा पढ़ने जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग अपने को इतना कुछ करना नहीं है, अपने को इंग्लिश में सिर्फ स्कोर कैसे करना है वो पढ़ना है। बाकी अगर इंग्लिश का आपको मास्टरी करनी है, इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको इजी लैंग्वेज लगे इसीलिए मैं हिंदी या फिर मैंने आपको मराठी का ऑप्शन दे दिया। अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब मेंशन कर दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे अपने चैनल में अपनों को आपको सीखना है, अपना मोटिव क्या है। सही, अपन थे इंग्लिश पे। अभी इंग्लिश का कैसे है, आपने 10th तक इंग्लिश जो सीखा वैसा ही है, बट थोड़ा उसका लेवल टफ रहेगा। पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना आपको थोड़ा टफ लगेगा। क्यों? थोड़ी लैंग्वेज टफ हो जाती है, मीन्स कि उसका लेवल थोड़ा हाई होता है, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ है नहीं। वो भी मैं आपको स्कोर कैसे करना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। आइए अभी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एसपी, एसपी के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। अभी एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि कंपनी में अभी जैसे अपने डेली लाइफ में जैसे कायदे है कुछ कि आप ये चीज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बिहेव कर सकते कुछ, वैसे कंपनी के अंदर भी कायदे होते हैं कि आप ऐसे ही किसी एम्प्लॉय को या फिर शेयर्स, शेयर होल्डर जो होते हैं अपने का बिजनेस के शेयर होल्डर, आपको शेयर होल्डर क्या होता है पता तो नहीं रहेगा, बिकॉज आप नए हो, अभी कॉमर्स की एबीसीडी भी आपको अभी तक पता नहीं है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मीन्स व्हाट, अपने सीएस, कुछ आप में से स्टूडेंट हो गए जिन्होंने डिसाइड किया रहेगा था मैं आगे जाके सीएस बनूंगा। सीएस क्या है, उसका एक छोटा सा वर्जन है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस बेस्ट सब्जेक्ट है। इसमें से जो टर्म्स है ना इसमें, वही आगे जाके सीएस में जब आप पढ़ेंगे उसमें ज्यादा वास्ट में रहेंगे, उसमें डेप्थ में रहेगा। बस अभी डिबेंचर होल्डर्स आगे पता चलेगा आपको, अभी ज्यादा आप लोड मत लीजिए, मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन ये इतना समझ ही चलिए ये छोटा सब्जेक्ट है आपको अभी 11th और 12th में, और बहुत इजी है। इसमें टर्म्स भी छोटे छोटे हैं, टर्म्स छोटे छोटे हैं, कुछ टफ नहीं है इसमें भी। अभी ना मोस्ट लोगों को इकोनॉमिक्स टफ लगने लगता है। इकोनॉमिक्स है वास्ट, बड़ा है, उसमें कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा सीखने मिलेंगे, सीखने पड़ेंगे, इसीलिए वो टफ लगता है कि उसमें ग्राफ में प्लॉट करना है, कैसे क्या यूटिलिटी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अभी लोड मत लीजिए। देन है मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स आप में से कितने स्टूडेंट्स लेने वाले हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया कि ये लोगे के तो क्या होगा, ये लोगे तो क्या डिफरेंस पड़ेगा, कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है। आप आगे फर्दर स्टडी के लिए भी जाओगे ना, तभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स ही लेना होना चाहिए, ऐसी कोई सी मोस्टली फील्ड है नहीं कि उसमें मैथ्स कंपलसरी है कॉमर्स के अंदर, कौन सी डिग्री ऐसी है नहीं। हाँ, कुछ कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो कि बोलती है अगर आपको ऑनर्स में मीन स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएशन करना है, जैसे कि बीकॉम्स ऑनर्स होता है वैसे ही है, तो उसमें अगर आपको जाना है ना तो वो लोग मैथ्स कंपलसरी रखते हैं, इसीलिए आप सोच समझ के डिसीजन लेके सब्जेक्ट चॉइस कीजिए। तो अपने चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के भी वीडियोस आएंगे, आईटी, और हाँ इसमें होगा क्या, अभी स्टैटिस्टिक्स वगैरह रहेगा, उसमें थोड़ा फॉर्मूलाज वगैरह ज्यादा रहेंगे, वो फॉर्मूला के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप वो पढ़ के आपको सॉल्व करना है, उसमें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अभी आईटी ले या फिर सेकेंड लैंग्वेज ले मराठी, आईटी, अभी मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईटी के साथ जाओ। हाँ, अगर आपको लग रहा है ना, आप में से स्टूडेंट्स को किसी को लग रहा है कि मैं मराठी में मुझे इजी पड़ेगा, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, साल भर ज़्यादा मराठी में ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो मराठी ले लो। बिकॉज अगर आपको उसमें लग रहा है कि मैं उसमें 85 90 90 90 अबाउ स्कोर कर लूंगा, इतना अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मराठी लीजिए, वरना मराठी के और जाने की जरूरत नहीं है, आप आईटी ले लीजिए। बिकॉज अपना मोटिव है कि बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। मराठी तो आपको आती रहेगी, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा कि मराठी मुझे सीखनी है या फिर कुछ और, तो आप ले सकते हैं, कुछ जबरदस्ती नहीं है। आपको आईटी के लेक्चर वगैरह तो ज़्यादा इस चैनल पे देखने नहीं मिलेंगे, बस इतना ही कहूँगा कि आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम है ना, आप जिस कॉलेज में पढ़ोगे
उसी कॉलेज के कंप्यूटर लैब में होगा। और बाकी सब जो एग्जाम है ना मराठी भी, वो आपको सेंटर जिधर लगेगा आपके हॉल टिकट पे, उस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी आप तो समझदार हो, आप सोच लो कि कौन सा इजी रहेगा, किसमें आपको हेल्प ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही था अपना ओवरव्यू, और बने रहिए इस चैनल के साथ ताकि आप अपडेटेड रहो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन रोज के रोज मिल सके, और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो। और आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही, उधर अपना डाउट पूछ लीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर किया जाए। और जल्द ही अपन अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर तो अपन एक्टिव है ही, लेकिन जरूर जल्द से जल्द मैं टेलीग्राम ग्रुप वगैरह या फिर व्हाट्सएप का नंबर आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके डाउट जो भी है क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।